ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा है चित्ती 118वां श्लोक चलेगा। तो यहाँ पर कहा कि जैसे व्यक्ति भोजन अपनी सदा की निवृत्ति के लिए भोजन कर लेता है, जिस किसी उपाय से प्राप्त कर ले, खा लेता है, चाहे बैठकर खाए, चाहे खा करके सो करके खाए, चाहे चलते हुए, तो उसकी सदा की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार जिस किसी उपाय से विपरीत भावना को जीत लेना चाहिए। इसमें कोई अनुष्ठान, जैसे अनुष्ठान किया, जब मंत्र आदि का अनुष्ठान किया जाता है नियम पूर्वक, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो वहाँ तो नियम के अनुसार करेंगे तो घंटा 2 घंटे ही करते हैं, है कि नहीं। नियम भी यदि करेंगे तो सिर्फ घंटा के लिए 1 घंटा जब करेगा व्यक्ति, तो बाद में फिर छोड़ देगा जब। किंतु इसमें तो हमेशा चिंतन करता रहना चाहिए। 1 घंटा जब करने से ज़्यादा नहीं है, कम से कम एक दिन में 14 घंटा जब करे तो एक दिन में 14 घंटा करे तो ठीक ही है, इतना लेकिन कोई करेगा नहीं। यदि 14 घंटा जब करेगा तो फिर उस घर का कार्य और कौन करेगा। यदि 14 घंटा कार्य उसने जब ही कर लिया तो बाकी 10 घंटे में कार्य करेगा। 10 घंटे में 6 घंटा तो सोएगा, 7 घंटा तो सोएगा ही। इतना जब करने के बाद 6 घंटा 7 घंटा तो उसकी नींद आएगी। फिर वो 1 घंटा 2 घंटा सोएगा, ऐसा थोड़ी होता है। 1-2 घंटा थोड़ी जब करने वाला है, अरे 1-2 घंटा थोड़ी सोता है, खूब सोता है, 6-7 घंटा सोता है। 6 घंटा तो 5 घंटा तो सामान्य सोता ही है। फिर स्नान करने में 2 घंटे जाते हैं। 2 बार स्नान करेगा कि 1 बार करेगा। तो 1 बार स्नान करने में यदि नदी पास नहीं है, दूर रहा, तो अरे 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है स्नान करने में, तो समय चला जाता है, ठीक है ना। तो काम करेगा, 6 घंटा काम करेगा, काम भी करना है, रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने वाला कोई है तो सामग्री लाना पड़ेगी उसको बाजार से, यदि अन्य से, तो कहीं समय लगता है कि नहीं। तो समय लगता है, तो फिर इतना एक जब करने वाला व्यक्ति 14 घंटा यदि जब करेगा तो अन्य कार्य नहीं कर पाएगा, है। इसलिए घंटा 2 घंटा जब करते नियम से, एक सुबह जब कर लिया, एक शाम को जब कर लिया। तो कई लोग तो कहते हैं 1 घंटा जब करने से फिर वो समान हो जाता है, मतलब कि कोई विशेष सिद्धि नहीं मिलती। तो 1 घंटा जब करने से विशेष सिद्धि कहाँ से मिलेगी। विशेष सिद्धि के लिए कम से कम 15-20 घंटा एक दिन में करे, एक दिन में ही अकेले, एक दिन अकेले नहीं, साल भर लगी, 1 साल लगातार कर ले तो फिर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। न मन चंचल होता हुआ भी उसका मन एकाग्र हो जाता है। 1 साल लगातार यदि करेगा व्यक्ति, वाचिक जाप भी करेगा, व्यापरी वाणी से भी करेगा, तो व्यापरी वाणी से करेगा तो उसको निरंतर चिंतन करता रहेगा, तो फिर मन उस धारा बहती रहेगी, उसकी एकाग्र हो जाता है। लगभग 1 साल तक लगातार करेगा तो एकाग्र हो जाएगा, है ना। 10-10, 15-15, 20 घंटा जो बैठेगा लगातार, लेकिन बहुत से देखते हैं उनको, अरे 4-4, 5-5 घंटा एक समय बैठ करते हैं, दूसरी समय करते हैं 3-3, 4-4 घंटा, लेकिन मन एकाग्र नहीं होता। बहुत से लोगों को देखते भी हैं, सुबह से उठ के 3 बजे से 4 बजे, 3 बजे उठते हैं, 4 बजे बैठ जाते हैं, 4 बजे या तो 5 बजे, और सीधा बैठते हैं 10 बजे तक, 11 बजे तक बैठ रहते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों का अरे मन एकाग्र नहीं होता। उनके बहुत बीच में बहुत चिंतन करते होंगे, विषय का चिंतन करते रहे होंगे, विषय का चिंतन करने से एकाग्रता नहीं होती। और प्रतिबंधक भी बहुत होंगे उनके, इनका मन एकाग्र जल्दी नहीं होता। हाँ, तो जिन उनके पहले की एक प्रतिबंधक समाप्त हो गए थे, नष्ट हो गए, प्रतिबंधक उनके ज्यादा नहीं है, तो मन की एकाग्रता जल्दी, पूर्व के जन्म उन्होंने अभ्यास किया था, इसलिए उनके जन्म से ही एकाग्र रहता है। इससे पहले के सतयुग के प्राणियों की बुद्धि जन्म से ही एकाग्र रहती है, तीक्ष्ण रहती है, इसलिए एक बार जो सुन लेता है वो याद हो जाता, कंठस्थ हो जाता है। एक बार सुनने को श्रुतिधर कहते हैं। ये जो ऐसे लिखने की परंपरा है पुस्तक में, ये कलयुग में भी ऐसे आरंभ हुआ या सतयुग से ही है, क्योंकि बाग व्यवहार, पत्र व्यवहार सतयुग में भी चलता था, सतयुग में भी पत्र का व्यवहार चलता था। तो डाकिया भी कुछ 2 पत्र, अरे उसके द्वारा, मनुष्यों के द्वारा भी पत्र व्यवहार करते थे, और पक्षियों के द्वारा भी
पत्र व्यवहार करते थे। पत्र लिख दिया और पक्षी के गले में टांग दिया। तो जहाँ निर्देश दिया पक्षी को बोल दिया कि इसके पास में जाना पत्र, तो उसी के पास पहुंचता था। तो दोनों प्रकार से तो सतयुग से ही पत्र व्यवहार चलता है। लिखाई पढ़ाई सतयुग से चलती है। पहले नहीं था, फिर ताड़पत्र में पहले नहीं, पहले से ही पहले कपड़े पे लिखते थे, ताड़पत्र पर लिखते, भोजपत्र पर लिखते थे। भोजपत्र पर लिखते थे पहले, भोजपत्र खूब होता था। ताड़पत्र है, वस्त्र है, कागज नहीं था तो कागज के स्थान पर भोजपत्र था, पर्याप्त मात्रा में मिलता था। पत्थर पे लिख देते थे, लिखते जरूर थे। हड़प्पा संस्कृति वगैरह कितना हुआ था? हड़प्पा संस्कृति है मात्र 3,000 3 साढ़े 3,000 उस समय वही होंगे विक्रमादित्य के पहले हो चुके, क्योंकि तभी वो हड़प्पा संस्कृति नष्ट हो गई। भगवान के पहले उसके काल में ही, क्योंकि हिंदू राज ही रहे हड़प्पा संस्कृति। हिंदू राज सही, वो वहाँ का तो है, ये अफगानिस्तान में सिंधु देश का है। पाकिस्तान में है सिंधु देश है, अफगानिस्तान में है। और हड़प्पा देश वहीं पर था। हड़प्पा संस्कृति जो रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही से, वहाँ का राजा रहा हड़प्पा नाम का, उसी की संस्कृति चलती रही थी। बाद में पर नष्ट हो गई वो। वहाँ पे बहुत काल के पश्चात बाढ़ आ गई थी वहाँ पर, जिससे जो सिंधु नदी को पुल बांध दिया था, तो पुल से वो सारा नगर ही बह गया था सिंधु नदी के ऊपर। उसको नहर नहीं दी और बांध दिया ऐसे ही, और बाढ़ आई जोर से तो सारे नगर को बुहा ले गई। उसी काल से हड़प्पा संस्कृति नष्ट हो गई। बड़ा विकास रहा, विदेशों से ही उधर से आते थे, अफगानिस्तान, वहाँ से उधर चीन है, उधर अन्य अरब देश है, व्यापारी आते रहते थे। बोला कि हड़प्पा संस्कृति जब देश था ना, तब वो उसने मलेशियों को, आतंक मुसलमानों को अपना सोना देता था और वहाँ से हथियार खरीदता था। तो उससे तो मुसलमान पैदा नहीं हुए थे। क्यों नहीं? मुसलमान संज्ञा नहीं थी, लेकिन मृत्यु संज्ञा सबकी थी। मलेशिया तो माने जो बाहर ये नहीं माने, हिंदू धर्म को जो नहीं मानते। गौमांस आर्य देश बहिष्कृता, गौमांस भक्षिता मलेशिया उचित है, ऐसा लक्षण किया है। गौमांस को खाने वाले और आर्य देश की संस्कृति को न मानने वाले, और आर्य देश से बहिष्कृता। जो आर्य देश में रहते हैं गौमांस खाते हैं, तो वही मिलिक चाहिए। जो गौ मांस खाते हैं उनको मिलिक्स कहा गया। तो अभी तो कई हिंदू भी गौ मांस खाते हैं। हाँ, तो मिलिक्स कोटि के है, हिंदू है, तो क्या होगा? जयललिता खाती है ना, ममता बनर्जी। हाँ, वो तो खाती है। अय्यर खाता है, बड़ी संख्या रहेगा। हाँ, वो होगा क्या ना? कौन है? कौन सी पार्टी का है? कौन सी पार्टी का है? कांग्रेस। अय्यर तमिलनाडु का जो है सबसे कट्टर वो है, पंडित है। ऐसे वो ब्राह्मण लोग ऐसे ज्यादा गौ मांस खाते हैं। अच्छा नहीं है गौमांस खाना, हम लोग खराब मानते हैं। मिलिक्स कोटि का जो गौमांस खा लेते मिलिक्स बन जाता है, क्योंकि उसको धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। पहले समुद्र पार ही नहीं जाने देते, शंकराचार्य को तभी का अलाउ नहीं, समुद्र में मिलिक्स देश में नहीं जाएगा तो बस छोड़ना पड़ेगा शंकराचार्य। ये वो सत्यमित्रानंद जी गए थे तो छोड़ना पड़ा था। भारत सेवा जो भारत माता आश्रम वाले तो शंकराचार्य बनो पहले नहीं। अच्छा, कितने दिन होगा? ये नहीं पता कितने दिन तक एक बार जाए हो। हाँ थे जो मठ के फिर पहले शंकराचार्य रहते हुए चले गए, जब गए ना रिजाइन देके गए अपने पास। अच्छा, पहले से इस्तीफा देके गए, अभी जा सकते नहीं, जाने। अच्छा, तो उनको क्या ऐसा अध्ययन कर रहे हैं? मतलब उन्होंने सोच ही लिया होगा, उन्होंने वो बनाया ना उधर वो भारत माता उनका उद्धार सोचा होगा, विदेश वालों का उद्धार किया है, आनंद में बहुत उद्धार कर रहे। बड़े विद्वान रहेगा। ब्लड कैंसर है, पूरा चेंज करना पड़ता है। अभी वो मरे भी नहीं, कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर है, ब्लड चेंज करवा दे। अभी तो गोविंद जी महाराज को बना दिया ना उन्होंने उत्तराधिकारी। अच्छा, इनको
अवधेशानंद जी को? नहीं, अवधेशानंद जी का अपना है ही। अच्छा, तो यहाँ पर कहते हैं तो विपरीत भावना जीत लेना चाहिए किसी भी उपाय से, है कि नहीं? क्या है विपरीत भावना? देह आदि में आत्मबुद्धि, विपरीत भावना है आत्मा में क्या परिच्छिन्नता बुद्धि और देह आदि में आत्मबुद्धि। तो जगत सत्यत्व बुद्धि, जगत में सत्यत्व मानना, जगत को सत्य मानना और देह आदि में आत्मबुद्धि करना, ये विपरीत मानना, और आत्मा को परिच्छिन्न मानना। ये किताब है, ये विपरीत बुद्धि, ये किताब है, ये विपरीत बुद्धि है कि नहीं? विपरीत बुद्धि इसमें नहीं है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ये भी विपरीत बुद्धि है। नहीं, ये तो जगत कोटि में, जगत को सत्य मानना ये तो व्यवहारिक सत्य है, व्यवहार सत्य में कोई दोष नहीं है। विपरीत बुद्धि नहीं हैं? विपरीत बुद्धि आ गई क्यों आई? विपरीत बुद्धि इतना ही है कि मैं सत्य मान लिया ना हमने, सत्य सत्य है। पारमार्थिक सत्य मानने में दोष है, व्यवहारिक सत्य मानने में कोई दोष नहीं है। नहीं, अब जैसे तकिया सत्य है तो माना तो क्या होगा? हाँ, तो ऐसा मानने, पारमार्थिक सत्य मानेंगे तो दोष है। दोष है ना? जैसे मैं बैठा हूँ अभी, विपरीत बुद्धि है कि नहीं बताइए? विपरीत बुद्धि, हम बैठे हैं, खड़े हैं, जो भी है, जो जगत की कोटि में आएगा, पारमार्थिक रूप से बैठे हैं तो विपरीत भावना है। तो पारमार्थिक रूप से हम बैठे हैं और जगत को सत्य रूप से मान रहे हैं तो विपरीत भावना है। नहीं, कितनी देर माना तो पारमार्थिक हो गया, कितनी देर नहीं, मतलब कितने मिनट के बाद पारमार्थिक हो जाएगा और कितने मिनट तक? दृष्टि में श्रेष्ठ से मिनट से थोड़ी मतलब है। मिनट से मतलब हो तो पर क्या हुआ? नहीं, पारमार्थिक और व्यवहारिक जैसे प्रातिभाषिक सत्य है, सबने थोड़ा देखा, फिर भ्रांति अज्ञान द्वारा नष्ट हो गया। प्रातिभाषिक सत्य जितने काल तक देखा, मृगमर्षि का जल प्रातिभाषिक है, लेकिन वहां पर वस्तु देखने पर वस्तु नहीं रहती, लेकिन भ्रांति से देखता है कि नहीं? तो वहां तो भ्रांति स्पष्ट है। स्वप्न जैसे देख, स्वप्न काल तक सत्य प्रतीत होगा, और जैसी जगह उसी समय नष्ट हो गया। तो प्रातिभाषिक सत्य है। अब व्यवहारिक सत्य है कि आज भी देखा, कल भी देखा, परसों भी देखा, जब तक व्यक्ति देखा वो वस्तु दिखी रही है, तो व्यवहारिक सत्य है। हमने देखा और अन्यों ने देखा, तो देख ही रहे हम तो हमेशा। नहीं, देख तो रहे, लेकिन देखने में भी तो भेद है। एक स्त्री को आप कई प्रकार से देख सकते हैं, एक स्त्री को कई स्त्री दिखेगी, नहीं, स्त्री तो दिख रही है। स्त्री एक सामान हो गया, उसमें भेद की कल्पना आप कर लेते हो, किसी में पुत्री कल्पना कर लेते हो, किसी में अरे पत्नी की कल्पना करते, किसी माता, किसी में बहन, अन्य है स्त्री एक ही। तो दृष्टि में सृष्टि है। आपने जैसे सत्य माना तो मिथ्या है, विपरीत भावना है, और सत्य नहीं माना, मिथ्या माना तो ठीक है, विपरीत भावना निवृत्ति हो गई। विपरीत भावना वही है। विपरीत भावना जो है वो कहाँ विपरीत भावना निवृत्ति करना है, तो मतलब ये हो गया जैसे मैं बैठा हूँ, मान लीजिए मैं कुर्सी में बैठा हूँ, ये क्या है? विपरीत भावना है कि नहीं? मैं बैठा हूँ, विपरीत बैठा हूँ, खड़ा हूँ, मैं तो असंग हूँ, है कि नहीं? इस प्रकार से चिंतन करना, और बैठा हूँ, ये व्यवहारिक सत्य है ना। विपरीत भावना से जगत को सत्य मान करके आप प्रयोग करेंगे तो विपरीत भावना ही है, और क्या? जगत को सत्य मान करके बैठे हैं तो विपरीत भावना ही है। किताब पढ़ रहा हूँ, ये भी विपरीत भावना। शरीर को सत्य मान करके, शरीर को सत्य मान करके आप चिंतन करेंगे तो विपरीत भावना, और शरीर को सत्य मान करके नहीं कर रहे, व्यवहारिक रूप से सत्य मान रहे हैं तो कोई उसमें नहीं, और व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है कि नहीं? व्यवहार, यदि व्यवहारिक सत्य नहीं मानोगे तो पढ़ोगे नहीं, तो पहले ज्ञान भी नहीं होगा, फिर कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बैठ गए नहीं, बैठ भी नहीं सकते आप। एक मिट्टी की गोली लाइए और उसको बोलेंगे किसी आकार में मत रहने, होगा कैसे? आप गोल बनाएंगे तो गोल हो जाएगी। फिर अगर हम बोलेंगे आकार हो गया तो गोल, आप चपटी बनाएंगे, फिर चपटी एक आकार हो गया। फिर हम बोलेंगे कि इसका तो आप त्रिकोण बना देंगे, हम बोलेंगे चपटी हो गया, आप त्रिकोण बनाएंगे, त्रिकोण एक आकार हो गया। मतलब बिना आकार के तो गोली नहीं भाई, किसी न किसी आकार में तो रहेगी ना, बस। और उसको मिट्टी ही समझना है वास्तविकता, और आकार तो खाली बनते मिटते रहते हैं। व्यवहारिक नाम रूप है, भाषा रमणों प्रकारों नाम है सत्यम। तो बिना आकार की मिट्टी को कैसे रखेंगे बताइए? कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है बिना आकार की मिट्टी। नाम रूप के बिना जगत भी नहीं चलता, नाम रूप के बिना, नाम और रूप ना हो तो जगत भी नहीं रहेगा, नाम रूप से जगत है, बस मानना नहीं। और
पांच है ना, नाम रूप जगत का है। 3 है, अस्थि भाति प्रियम नाम रूपी पंचकम आद्योत्रियो ब्रह्म रूपम जो जगत तीर्यते। 3 तो ब्रह्म के हैं, अस्थि भाति प्रियम, सत्यम ज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्मणो विजानात, इस आ गए, और नाम रूपी जगत के आ गए, माया को लेकर के, माया के परिणाम। तो अब आगे कहते हैं तरी सा उपाय प्रदर्शनीय इतिहास संख्या, ये उपाय को बदलाना चाहिए जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए और विपरीत भावना की निवृत्ति हो जाए। तो पूर्व में प्रदर्शिता इत्या कहते हैं, टीकाकार कहते हैं पूर्व में ही प्रदर्शन कर दिया गया। तो कहाँ कर दिया? तो उपाय के द्वारा तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रतिबोधनम एकम एक परत्वम च ब्रह्म व्यासम विदुर्बोधा। उसी का चिंतन करे, आत्मा का चिंतन करे, तत्कथनम आत्मा का ही एक दूसरे से सहपाठियों से या तो जहाँ भी सत्संग करने आत्मा के विषय में कथन बोलता रहे, सुनता रहे, बोलता रहे, है ना। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम प्रतिबोधनम, किसी दूसरे से वार्तालाप करना है तो उसी के विषय में वार्तालाप करे, जगत के विषय में न करे। एक आत्मनिष्ठ होकर के एकम एतद एक परत्वम च, इसी आत्म परक ही रहे। आत्म एतद एकम एक परत्वम च ब्रह्म व्यासम विदुर्बोधा। तो ये ब्रह्म ज्ञानी इसी को ही ब्रह्म व्यास कहते हैं। एक में निष्ठ होकर कराए, एक निष्ठता, एक निष्ठता, एकाग्रता, इसी में एकादेक परत्वम का अर्थ एकाग्रता, इसी प्रकार से एकाग्रता की प्राप्ति हो गई। एकादेक परत्वम च, एक निष्ठ होकर के उसी का ही चिंतन करते, इसी से एकाग्रता की प्राप्ति हो जाती है। इसी को ही ब्रह्म व्यास कहते हैं। कौन? विदु, सन्यासी अथवा ज्ञानी है। तो कहते हैं यहाँ पर तो उसी का चिंतन बिल्कुल भी नहीं। दूसरा जगत का चिंतन करेंगे जगत की वृत्ति बनेगी, आत्मा का चिंतन करेंगे तो आत्मा की वृत्ति बनेगी। व्यवहार करते समय कैसे उसका चिंतन करेंगे? अब व्यवहार करते समय चलता है, जैसे कि हम देखिए यहाँ से बताते हैं, एक कोई स्त्री है, उसका पति भी है और एक जार पति भी है, अपने घर का कार्य करती रहती है वो, फिर भी उसका चित्त जार पुरुष में लगा रहता है। चलो ये तो ठीक है। एक माता है, कौन सी है? माता है, उसके पुत्र भी है, पुत्र को गोदी में बैठा लिया उसने और रोटी बेल रही है। क्या बोल रही है? रोटी बेल रही है। रोटी को बेल रही है और तवा पे पलट रही है, लेकिन रोटी नीचे बेल रही है, गोल रोटी घूम रही है। पुत्र को क्या दूध भी पिला रही है, गोदी में बिठा करके दूध भी पिला रही है और रोटी भी चल रही है। और तीसरी महिला बैठी है उसकी माँ, उसके पास में महिला, उससे बात भी कर रही है। एक ही महिला 3 प्रकार के कार्य कर रही है वहीं पर, है कि नहीं? और अभ्यास से चलता रहता है। अभ्यास है, पुत्र को दूध भी पिला रही है, रोटी भी बेल रही है और बात भी कर रही है वहां पर। तो अद्भुत तो कार्य यही है, मतलब अभ्यास है उनका, है कि नहीं? आजकल की माता तो ऐसे नहीं, आजकल की माता भी ऐसे ही कर लेती, क्यों नहीं करती? करती है। आजकल जो सिनेमा वाली माता भी कर लेते हैं। आजकल तो और डब्बा दे देते हैं, नहीं गाड़ी चलाते हैं और मोबाइल से बात भी और क्या करती है, और बढ़िया। लेकिन दोनों कार्य करते हैं दोनों। डॉक्टर एक राका डॉक्टर है, ये उनके पास आते हैं ना, पेशेंट बैठते हैं, हाँ आपको क्या हुआ, हाँ मुँह खोलो, हाँ क्या हो रहा है, 3-4 मिनट साथ ही देखता है वो कभी दवाई उल्टी टूटी हो गई तो क्या है, ऐसे है। तो कहते हैं उपाय पूर्व में भोक्त तच्चिंतन कथनादिक, उपाय पूर्व में तच्चिंता कथनादिक एतदेक परत्वेपि निर्बंधो ध्यान बन्नहि। तो ग्रंथकार कहते हैं उपाय पूर्वम एवं पूर्वम एव उक्ता। उपाय तो पहले ही हमने बतला दिया। किसका उपाय? ब्रह्म अभ्यास का जो उपाय है पहले ही हमने बतला दिया। तो कहाँ बतला दिया? बोले तत्चिंता कथनादिकम, तत्चिंतनम तत्कथनम। उसका है, ये किसका है? वाक वृत्ति का है, लघु वाक वृत्ति का, लघु वाक वृत्ति का ये क्या श्लोक है?
तो कहते हैं एतद एक परत्व एतद एक परत्वे भी निर्बंधो, बोलता एतद एक परत्व में, यानी ध्यान के समान, ध्यान एकाग्र लक्षणता जो एकाग्रता है, ध्यान जैसे ध्यान किया जाता है ना, एक में ही तैलवत धारा है, तैलवत धारा है, उसी प्रकार उसमें एक ही धारा से जैसे बहती रहती है, एक ही धारा का प्रवाह रूप चलता रहता है, उसी प्रकार एतद एक परत है, जो धारा है एकाग्रता है, एक परत ही हो, आत्म परत ही हो, आत्म परत में एक परत, एक हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना। तो यह जो चिंतन है, ध्यान है, कैसे एतद एक परत, ये चिंतन कैसा है, एक परत यानी आत्म परत ही हो, इसी में ही निर्बंध यानी आग्रह निवेश कर लेना चाहिए, अभिनिवेश अथवा आग्रह और निरोध है, इसी में निरोध, मन का निरोध कर लेना चाहिए, दूसरे में नहीं जाना चाहिए। और ध्यानवत नहीं, ध्यान के समान कोई, जैसे यहाँ इसमें ब्रह्म अभ्यास में कोई नियम नहीं है, जैसे ध्यान में तो क्या है नियम है, अरे मंत्र जाप में, ध्यान मतलब साधना में, साधना में नियम रहता है, सुबह करिए शाम को करिए, सुबह इतना ध्यान करिए शाम को इतना ध्यान करिए, किंतु ब्रह्म अभ्यास में कोई नियम नहीं है। बढ़िया बैठ गए, खाते पीते भी ध्यान कर सकते हैं, चलते फिरते भी ध्यान कर सकते हैं, 24 घंटे करना, हमेशा 24 घंटा चिंतन आप कर सकते हैं। ध्यान में तो बैठ के करना पड़ेगा, आंखें बंद रखना पड़ेगा, पद्मासन लगाना पड़ेगा। हाँ ये भी, अब ध्यान, हाँ ध्यान किया आपने, चलते चलते ध्यान करने लगे, एक आई समाधि लग गई तो गिर जाएगा व्यक्ति, है कि नहीं। ध्यान करते करते आंख मूंद दिया तो फिर, इसलिए ध्यान का भी नियम के बैठ करके ही ध्यान करे, खड़े होकर के ध्यान ना करे, खड़े होकर के ध्यान करेगा व्यक्ति तो गिर जाएगा। समाधि लग गई, मन एकाग्र हो गया, समाधि मतलब मन एकाग्र हो गया, तो हवा का जोश का झोंका आ गया तो गिर गया व्यक्ति। आसीन संभवात सूत्र है ना, बैठ के ही करना है। हाँ, और ध्रुव जो है तपस्या का कहा था खड़े, हाँ ध्रुव ने किया था, तपस्या करी थी वो, तो तपस्या करते करते ध्यान लगा लिया, ध्यान लग गया उसमें। एक पैर पे खड़ा रहेगी अर्जुन ने तो बैठ कर किया शायद, नहीं वो इंद्रकील पर्वत पे खड़े रहेगी। अच्छा, जब उसको इंद्र ले गया ना, हाँ शिव जी के लिए गया था वो, हाँ, तब एक पैर पे खड़े रहेगी। अच्छा अच्छा, और 5 महीने में शुद्धि कर लिया, पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, इंद्रकील पर्वत पे एक पैर पे खड़ा रहेगी क्या, और बड़े नियम से उसने नियम से तो किया। पहले उसको शिव जी के दर्शन का इच्छा था, पहले तो शिव जी ने दर्शन नहीं दिया, पहले इंद्राज जी ने दर्शन दिया, फिर शिव जी के लिए और उपासना किया, बाद में शिव जी ने दर्शन दिया। इंद्र ने बोला पहले शिव जी की उपासना करो तब मिलेगा आपको शस्त्र, नहीं मिलेगा। नहीं, पर बड़े अस्त्र क्या हो, वरदान प्राप्त होगा उनसे, तभी मैं दे सकता हूँ। तो फिर बाद में शिव जी की उपासना किया, फिर इंद्र बाद में आए और उसको स्वर्ग ले, तो कहते हैं उसी में ही, और सशरीर स्वर्ग चले गए, चले जाते हैं, उसमें क्या, पहले के राज नहीं जा पा रहे, हम लोगों को सामर्थ्य नहीं जा पा रहे, भोगने के लिए व्यक्ति बिना शरीर छोड़ करके जाएगा हमें, और ऐसे जाना है बिना भोग के लिए जाना है व्यक्ति तो सशरीर जा सकता है, क्योंकि कुछ काल के लिए, यदि सामर्थ्य है तो, सामर्थ्य नहीं है तो नहीं जा पा, और भोगने के लिए हमेशा ही जाना है तो वहाँ शरीर छोड़ करके ही जाना पड़ेगा। साधारण लोगों के लिए नियम है कि शरीर छोड़ करके ही स्वर्ग जा सकता है, किंतु विशेष में सबकी छूट हो जाती है। ऐसे मंदिर में भी आप जाते हो, दो प्रकार की व्यवस्था होती है, एक सामान्य दर्शन, एक विशेष दर्शन। तो विशेष दर्शन में आप 1000 रुपया का नोट दीजिए, टिकट कटाइए तो विशेष दर्शन जल्दी हो जाएंगे, और सामान्य दर्शन करेंगे तो लाइन में लगना पड़े। तो हम लोग सामान्य में आते हैं इसलिए शरीर छोड़ करके ही जा सकते हैं, और जो विशेष होता है वो शरीर जा सकते हैं, लेकिन बहुत रह नहीं सकता स्थायी, आना पड़ेगा उसको प्रतिलोक में। लेकिन अर्जुन के बाद अभी विशेष, अभी कलयुग में विशेष है, विक्रमादित्य गया था, विक्रमादित्य कलयुग में गया था, इसीलिए वो नहीं गया, इसलिए उसके नाम से विक्रम संवत चली थी। उसने तो सूर्य और शनि का ही वो कराई थी, निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने जो निर्णय नहीं दिया उस निर्णय को विक्रमादित्य ने दिया था। सूर्य श्रेष्ठ है कि शनि है सर? हाँ, तो शनि में सूर्य पुत्र है, उसमें क्या है, वो सूर्य जी श्रेष्ठ है, पुत्र भली है, उससे कोई मतलब, वो भी कह रहा मैं भी कोई पावर वाला हूँ,
शनि बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी मेरी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाती वही फेल हो जाता है। तो उन्होंने सूर्य को श्रेष्ठ कहा। उसने सूर्य को श्रेष्ठ कर दिया। श्रेष्ठ सूर्य ही है ही, फिर भी उसने कह दिया कि सूर्य श्रेष्ठ भगवान है। वो चढ़ गया उसके ऊपर, इसलिए उसको 12 साल तक कह रहे राज छोड़ना पड़े विक्रमादित्य को। अच्छा, 12 साल तक कहाँ? हाँ, वो इधर भक्त रहा, बहुत परेशानी हुई। उन्होंने शकों पर विजय पाई थी विक्रमादित्य ने, इसी हिसाब से विक्रम संवत नाम पड़ा। और ग्रह का भी वो योग किया था उसने, ग्रह आ रहा था जिसमें अकाल पड़ने वाला था, उस ग्रह के साथ उसने युद्ध किया था। वो शनि ग्रह के है, तो इसलिए उस देवताओं ने वरदान दिया कि तुम्हारे नाम से आज संवत्सर चलेगा। तभी से विक्रम, नहीं तो युधिष्ठिर संवत्सर चलती थी, युधिष्ठिर के नाम से विक्रम संवत्सर चालू है। आगे कौन सा? आगे कोई राजा होगा तो बदलेगी संवत्सर, नहीं तो चलती रहेगी ये, बदलेगी सही। और विक्रमादित्य जैसा तो अभी कोई राजा भोज हुए थे विक्रमादित्य जैसे, लेकिन 2-3 गुण में कम रह गए, इसलिए उनके पास सिंहासन नहीं आ पाए, सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। विक्रमादित्य को सिंहासन दी थी 32 सिंहासन। किसने दिया था वो? सारे देवता इंद्र ने दी थी। जब सूर्य, तो कोई राजा ही नहीं है। अभी तो मौन राज चल रहा है। मौन राज मतलब राजा का नाम, राजा के गुण को न धारण करके सामान्य राजा हैं और 5 साल 10 साल रहते हैं, लेकिन स्वतंत्र साम वो नहीं है, इतनी ज्यादा पावर वाले नहीं है, धर्म प्रतिज्ञ नहीं है, इतनी चोरी करने वाले। मोदी तो खूब अच्छा है। मोदी है तो ठीक है, और क्या, लेकिन मोहन राज्य राजा का कोई सामर्थ्य नहीं है मोदी में। वो भी का तो 1% वोट भी नहीं होगा। 1% तो है, और का ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ज्यादा नहीं। पहले के राजा में स्वयं शारीरिक सामर्थ्य होती थी, बुद्धि सामर्थ्य तो होती थी, शारीरिक सामर्थ्य होती, शारीरिक सामर्थ्य से व्यक्ति ज्यादा बलवान हो जाता था, आत्मबल ज्यादा रहता। चलेगा 10-20 हजार वर्ष तक, ऐसे कोई दूसरा परिवर्तन होगा। 10-20 हजार ये भविष्य पुराण में लिखा है। यहाँ भविष्य पुराण में भी है और कहीं पुराण में, सब में देता है। यहाँ कलयुग का वर्णन कर देते हैं वहाँ पर। मैंने तो कोई पुराण में नहीं देखा, सुंदर पुराण नाम बताइए। नहीं, भविष्य पुराण में है वर्णन। मेरे पास तो छोटा भविष्य पुराण है, उसमें श्लोकबद्ध जिसमें होगा, श्लोकबद्ध होगा ना, उसमें आदि हिंदी आदि संस्कृत, उसमें देते हैं, पूरे श्लोकों का अर्थ करते हैं, तो उसमें वर्णन है। हाँ, भागवत में भी है ना, भागवत में यहाँ कलयुग का वर्णन कर दी, वहाँ पर दे देते हैं वो तो, भागवत में भी दे देते हैं, कहीं कहीं नहीं देते, कहीं कहीं नहीं देते। हर चीज एक ही, हर पुराण में एक ही जैसी देंगे तो पुराण में कोई विशेषता नहीं आएगी, इसलिए किसी में कुछ दे दी, किसी में कोई दे दिया तो विशेषता है। तो ये ऐसे है क्या ना। भागवत तो बहुत बड़ा है ना, कई खंड में, 2 खंड में, कोई नहीं, 12 है, 12 स्कंद। उसमें कलयुग का भी वर्णन। हाँ, कलयुग का वर्णन आता है थोड़ा, शिव पुराण में, भविष्य पुराण में, विष्णु पुराण में, नारद पुराण में, गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण, हाँ, पाराशर पुराण में है, पाराशर उपपुराण में। मैं तो एक गरुड़ पुराण छोटा सा लाया था, उसमें भविष्य के बारे में तो कुछ नहीं था, उसमें वो नरक के बारे में था, उसमें डर के बारे में आप डर के देखे अभी तो वैज्ञानिक ढूंढ के आए हुए, कोई नरक स्वर्ग मिला वो आप डर के, फिर मैंने वो किसको वापस कर दिया। अच्छा, लाइब्रेरी इसको पढ़ने से तो वो भाई के मारे के तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं गड़बड़ नहीं होगी, ननु जप वर्ते प्रांग मुकत्व आदि नियमों माभूत। जैसे जप है ना, जप किया जाता है प्रांग मुकत्व, जप हमें जल्दी जिसको सिद्धि प्राप्त करना है ना, पूर्व मुख और उत्तर मुख करके बैठना चाहिए। सात्विक गुण, सात्विक सिद्धि करने के लिए सात्विक पूर्व मुख और उत्तर मुख। हाँ, ये चीज है, और उत्तर मुख करना चाहिए, उत्तर मुख अथवा पूर्व मुख, ठीक है, शीघ्र फल देते हैं। पश्चिम में थोड़ी कामना विशेष होती है, और उत्तर में, दक्षिण में करोगे तो रात्रि को जब किया जाता है उत्तर दक्षिण मुख करके, रात्रि को दक्षिण मुख करके, और सायकाल को पश्चिम मुख करके बैठ सकते हैं सायकाल को, और दिन सुबह दोपहर को पूर्व मुख, पूर्व अथवा उत्तर मुख करके।
तो जैसे ननो जप के समान प्रांगमुखत्वादि नियमों भूत है, तो इसमें एक ब्रह्म अभ्यास में, किंतु ध्यान वद एतदेक परत्व लक्षण एकाग्रता निर्बंधो अस्ति आशंका। जैसे ध्यान के समान है ना, ध्यान में नियम पूर्वक बैठा जाता है, उसी प्रकार एतदेक परत्व लक्षण जो एकाग्रता का निर्बंध है, यानी आग्रह है, अभिनिवेश है ना, निरोध है, वो हो जाए ध्यान के समान एतदेक परत्व में एकाग्रता रूप लक्षण के की ब्रह्म रूप अभ्यास की प्राप्ति में ये हो जाए ध्यान के समान, तो इसमें कोई नहीं। एतदेक परत्व में निर्बंधो ध्यानवत न, एतर है ब्रह्म अभ्यास का जो चिंतन में ध्यान के समान आग्रह कोई नहीं। जैसे ध्यान का आग्रह किया जाता है, नियम पूर्वक किया जाता है, इसमें कोई ब्रह्म अभ्यास में कोई नियम नहीं है। जिस प्रकार से आप ध्यान करना चाहते, चिंतन करना चाहते, उसी प्रकार से आप चिंतन करिए और विपरीत भावना को जीत लीजिए, है ना। विपरीत भावना को जीत लिया तो मतलब क्या हो गया, सिद्धि नहीं, सिद्धि मतलब हाँ आत्म सिद्धि होगी। विपरीत भावना निवृत्त हो गई तो आत्म सिद्धि हो जाएगी। आत्मा में स्थिति। आप कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? किस पर बैठे हैं? मैं कुर्सी पर। अरे यार तो विपरीत भावना है आपको। मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं जो है ना वो चिदाभास के संयुक्त जो है वो मैं बोल रहा, और कुकस अलग है ना। मैं तो आपका पूछ रहा हूँ, मैं चिदाभास का थोड़ी नहीं पूछ रहा हूँ। ये व्यवहार में ऐसे बोलना पड़ता है, ऐसे बोलना ना, चिदाभास इधर कुर्सी में बैठा है। कई लोग बोलते हैं ना कि मैं थोड़ी गया था, शरीर गया था, ये शरीर गया तो भेद करके बोलते हैं। हाँ, और जिन्होंने वेदांत का चिंतन किया ना, और महाराज जी बोलते थे अरे ये शरीर है, ये शरीर के धर्म है। महाराज जी जब प्रवचन बोलते थे तो बोलते थे अरे ये तो शरीर के धर्म है, ये शरीर में घट रहा है, हम में थोड़ी घट रहे हैं, हम में नहीं घट, शरीर का है, जो सुख दुख शरीर में हो रहे हैं, और जो कमजोरी जो दिख रही है वो शरीर के धर्म है, मुझे आत्मा के नहीं है। वे भी बोलते थे प्रवचन में, और वो किसी ऐसे ही मजाक में बोलते थे, किसी ने पूछा, कई लोग बोलते हैं। हाँ, जो वेदांत का जिसने श्रवण किया वो बोलते हैं, बोलना भी ठीक ही है, उसका चिंतन गहरा है तो, और नहीं है जिस चिंतन गहरा पढ़ लिया फिर चिंतन नहीं किया तो फिर वो नहीं बोल पाता। देख सुन करके भी बोल देगा ना कि हाँ, नहीं फिर देख सुन करके मतलब उसने सुन लिया तो थोड़ा जान लिया, तो कोई फिर दिखाने के लिए बोल देता है। अरे फिर महाराज जी ऐसे बोलते हैं तो हम भी थोड़ा बोलने तो महाराज जी समझेंगे। हाँ, ये भी होता है। ये भी होता है वर्ग, बहुत से लोग ऐसा भी कर लेते हैं नाटक के, है ना। फिर भी ये नाटक नहीं मिलेगा ना, फिर भी नाटक भी अच्छा भी है। फिर भी सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार रखना चाहिए। नाटक भी अच्छा है, ये नाटक भी अच्छा है बहुत, फिर थोड़ा परिवर्तन फ्री हो जाता है। तो मैंने बैठा, शरीर बैठा, ठीक है, और क्या। पर मैंने पूछा आप कहाँ बैठे हुए, ये दिक्कत है, ये शरीर बैठा है, तो मैं जहाँ हूँ मैं सर्वव्यापी हूँ। हाँ, ऐसा मेरा तो अस्तित्व सर्वव्यापी, बैठना क्या। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, चेन पुलिंग हो रही है। ननु ध्यान से देह चिंता मात्रात्मकत्वात् तत्र को निर्बंध इति आशंका। पूर्व पक्षी पूछता है ध्यान का देह चिंता मात्रात्मकस्य, है ना, मात्रात्मकत्वात्। ध्यान जो ध्यान है वो ध्यान का देह चिंता मात्र, देह का चिंतन है। ध्याता ध्यान देह, त्रिपुटी को एक कर लिया, देह मात्र है। ध्याता ध्यान देह, इन त्रिपुटी को एक कर दिया, ध्याता देह, तो तीनों का एक हो। ध्यान के कहते देह चिंता मात्र कत्वात्, है, देह की चिंता मात्र वाला हो जाने से अपना भी मैं चिंतन कर रहा हूँ इतना भी भान नहीं रहता ध्यान में। जब ध्यान कर रहा है ना व्यक्ति, मैं ध्यान कर रहा हूँ ये ध्याता, उसको बाद हो जाता है। और जो ध्येय है, जिस राम का ध्येय है, विष्णु का ध्येय है, शिव का ध्येय है, अतः ब्रह्म का ध्येय है ना, ये ध्येय मात्र है, बस इतना ही ध्येय। जो हम किसको देख रहे हैं, प्रकाश को देख रहे हैं, तो बस प्रकाश में खो गए, हमारा शरीर है कि नहीं है ये हमको ही भान नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल है, बर्मुडा ट्रायंगल है, वहाँ से कोई भी वो समुद्र की एक जगह है, वहाँ से कोई भी प्लेन भी अगर गुजरता है ना, सीधे उसमें चला जाता है। जहाज भी जाएगा सीधे नीचे, ऊपर से एरोप्लेन भी जाएगा तो सीधा नीचे, कोई चिड़िया भी अगर उस पर से गुजरेगी सीधा नीचे, कोई आदमी गया कोई भी नहीं बचता।
सीधा वहाँ पर कहाँ पर? बर्मुडा ट्रायंगल है एक, समुद्र में जगह है। समुद्र में जगह, मतलब अरे जल, जल के अंदर, जल ही जल है। जल के अंदर उसको अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं पता कर पाए कि इसके अंदर है क्या, जो कि अंदर जाता है वापस ही नहीं आता कोई। अच्छा अच्छा। तो पहले बताते ना कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का, वो विमानों को खींच लेता है। वो तो उसमें चुंबक था इसके लिए, विमानों को नहीं, जहाजों, विमान तो थे नहीं उस समय, तो जहाज जो वहां से गुजरते थे ना उनको इधर खींच लेता था वो, उसमें चुंबक लगा था ऐसा, वो तो उसमें चुंबक लगा जो नहीं कोणार्क का मंदिर इस पे बनाया था, चुंबकी ने, और सूर्य विज्ञान के द्वारा बनाया था वहाँ पर। अच्छा कोणार्क मंदिर वो नहीं है, कोणार्क जो मंदिर है ना, सूर्य भगवान का मंदिर है प्रधान, वो सूर्य ग्रह के द्वारा बनाया गया था। वो सूर्य इससे इस प्रकार यहाँ ऐसी दशा चल रही थी, इसका परिणाम ये होगा, इसका परिणाम ये होगा, उसकी वो तांत्रिक विधि से बनाया था वो। जो भी मैंने सुना वहाँ पे कि चुंबक की लगा चुंबक की लगी होगी बाद में, लेकिन चुंबक की कहाँ तक जाएगी, वहां तक जाएगी और से और। हाँ तो उनके एरिया में ही खींचता था वो। नहीं वो इतने, वो समुद्र से बहुत दूर है वो तो। क्या चीज? कोणार्क का मंदिर। कोणार्क मंदिर, हाँ। वो तो किनारे लगा रखा था सूर्य मंदिर, वो उसके, वो क्या करता था, सूर्य मंदिर थोड़ी नहीं खींचता था, वहाँ चुंबक लगा रहा था किनारे, किनारे, जहाँ जहाँ से गुजरती थी तो वो इधर खींचे इधर। लेकिन वो कोणार्क मंदिर सूर्य की गति को निर्धारण करने के लिए था वो। सूर्य, हाँ, जो सौर ऊर्जा है ना, ज्योतिष के ऊपर बनाया था वो, ज्योतिषमय था वो। तो कितने साल पुराना है ना? बहुत साल, मतलब विक्रमादित्य के राज का है वो शायद, क्योंकि इतने ज्योतिष बहुत है यहाँ पर। उज्जैन तो ज्योतिष गढ़ है, कालगढ़। सूर्य रेखा उसी उज्जैन के ऊपर से निकली है, जो सूर्य कर्क रेखा है ना, वो सूर्य सीधा उज्जैन के ऊपर से निकलती है। सबसे पहले भारत के लोगों ने बताया कि यहाँ से जो कर्क रेखा निकली हुई, ज्योतिषकारों ने। मेन घर है वहाँ पर, एक वो बना हुआ है उज्जैन में, वो ज्योतिष कक्ष बना हुआ है। इतने ऊपर जाएगा सूर्य तो इतने बज जाएंगे, इतने ऊपर जाएगा तो इतने बज जाएंगे, इतने यहाँ पर गया सूर्य तो एक ग्रह चालू हो गया, इतने यहाँ पर गया तो इस ईंट के ऊपर चला गया सूर्य, एक ग्रह चालू हो गया। वो अभी भी है, अपने को सिर्फ पत्थर देखते हैं, लेकिन जो ज्योतिष जानता है वो हमको ले गए स्वामी जी, और स्वामी जी जो जीतू है ना, स्वामी जी को ले गया तो तब हम ही साथ में थे, तब हमने भी देखा उसको, और अपने को पत्थर से सामान देखा, ये पत्थर ही पत्थर। और राजस्थान में भी घड़ी, सूर्य घड़ी, वो टाइम बताती है बिल्कुल, एक पत्थर है गोल और उसमें बीच में कील है ना, वो उस पर जो है वो नंबर लिख रखे हैं पूरे चार्ट पे, तो वो कील का जहाँ परछाई पड़ती है वो उसे टाइम बताती है सूर्य, कोई वो नहीं। लेकिन वो उनकी 3-4 घड़ी है, मौसम के हिसाब से बदलना पड़ता है अलग अलग, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन उत्तरायण होता है ना, तो ऐसे ही है। तो जो कोणार्क का मंदिर ज्योतिष के ऊपर बना था वो, तो बहुत भव्य मंदिर था, अभी तो बंद कर दिया ना, तोड़ दिया ना मुसलमान राज, भगने हो गया वो। वह जगन्नाथपुरी से 20-25 किलोमीटर पास ही में है। 3 मंदिर वहाँ पर नजदीक है, जगन्नाथपुरी, कोणार्क का मंदिर और भुवनेश्वर लिंगराज। लिंगराज बड़ा मंदिर, लिंगराज बहुत बड़ा है, शिव जी का मंदिर है, इतनी बड़ी शिवलिंग है वो। अच्छा, जैसे यहाँ है वो नहीं, ये तो ऊपर गौरी सोमनाथ, गौरी सोमनाथ ऊंचा है, वो प्लेन उसी में ही है, इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा होगा उसकी। हमारा तो गौरी सोमनाथ उनसे बड़ा है यार, नहीं ऊंचाई में वो, ये तो ऊंचाई में, और चौड़ाई में भी कम है, चौड़ाई में थे, लेकिन ये आप यार ये जमीन से समतल है वो तो, हाइट कम है, हाइट का जमीन के लेवल ही है, इतना तो इतना हाँ इतना होगा, इतना है, लेकिन सारे लिंगों को राज है वो, इसलिए उसका नाम लिंगराज पड़ा है। शिव जी स्वयं विराजमान रहते हैं वहाँ पर। तो कोणार्क मंदिर है तो 5-6 मंजिला था ना, 6 मंजिला था, 2 मंजिल 3 मंजिल है, यहाँ से 2 मंजिल है, 3 मंजिल तोड़ दिया वो, बंद हो गया, बंद है वो तो, बंद है, अंदर मिट्टी भरी हुई है, बाढ़ माड़ भी आ गया हो, समुद्र भी आ गया होगा, समुद्र है। अब उसमें दर्शन उसको देखने के लिए 5-10 रुपये टिकट लगता है, और क्या टिकट लगता है। पुरातत्व विभाग में बहुत भीड़ होती है वहाँ देखने के लिए उसको। सूर्य के 2 रथ है ना, सूर्य का वो है, सूर्य के रथ के ऊपर बनाया है उसको,
सूर्य के जो रथ है उसमें 7 घोड़े लगे हुए हैं, उसी प्रकार वो 7 घोड़े उसको खींच रहे हैं। 4 पहिए हैं, पहिए के ऊपर वो बना हुआ है मंदिर। पहिए के ऊपर तो नहीं है, लेकिन पहिए लगे हैं, रथ के जैसे पहिए लगे रहते हैं उसी प्रकार पहिए स्वतंत्र उसमें लगे हुए हैं, आकृति पत्थर में। उसको खींच रहा है, 7 घोड़े खींच रहे हैं और टोट टाट दिए, लेकिन पहिए हैं अभी भी। फोटो आता है ना कोणार्क का, उसमें अच्छा है देखने। अंदर नहीं जाने से बाहर से देखते हैं। कुछ नहीं हो अंदर में, कुछ भी नहीं है। सूर्य भगवान वो ज्योतिष के अनुसार बनाया था उसको, तो मिट्टी भरी हुई है ऊपर, टूट टाट गया, समुद्र में भरा गया होगा, समुद्र भी आ गया। नहीं कुछ मिट्टी भरी है, देखिए बाहर से ही दिखता है, वो तो मिट्टी भरी है, ऊपर कोई फिर नहीं जाता। ज्यादा चौड़ाई नहीं है, अपने आश्रम अपने मंदिर जैसे चौड़ा है, लेकिन पत्थर का है पूरा। तो यहाँ कहते हैं कितने श्लोक हो गए? ये हो गया बोलते देह चिंता मात्रात्मकत्वात्, है ना, ध्यान का देह चिंता मात्रकत्व होने से तत्र है, वहाँ पर क्या निर्बंध है, वहाँ पर कहाँ पर है ना, को निर्बंध, क्या आग्रह करना चाहिए, है ना, ध्यान का देह चिंता मात्र वाला होने से तत्र उसे ध्यान में का निर्बंध है, क्या आग्रह करना चाहिए, क्या अभिनिवेश करना चाहिए, क्या निरोध करना चाहिए, नियम क्या लगाना चाहिए? हाँ नियम का लगाना चाहिए। कहते हैं कहते हैं ध्याने निर्बंधम दर्शितुम ध्यान स्वरूपम तावदा। ध्यान में निर्बंध को दिखलाने के लिए, ध्यान में आग्रह अथवा अभिनिवेश अथवा निरोध को दिखलाने के लिए ध्यान के स्वरूप को तावत कहते हैं, ध्यान का स्वरूप बताते हैं। इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। मूर्ति प्रत्यय सांत्यत्यम अन्यानंतरितम दिया, ध्यानम तत्राति निर्बंधो मनस्संचलात्मनः। कहते हैं बुद्धि का मूर्ति प्रत्यय, जो हम जिस मूर्ति को देख रहे हैं, जिस प्रत्यय का प्रत्यय ज्ञान, इसका ज्ञान कर रहे हैं, उसका शांतत्व भाव अतः सातत्य गमने, निरंतर उसी का चिंतन करते हुए, और अन्य आंतरिकम दिया, और दूसरी बुद्धि नहीं आने चाहिए। जिस मूर्ति का, जिस रूप का, जिस रस का स्वाद ले रहे हैं, उसके साथ जिस रूप का हम दर्शन कर रहे हैं, उसी रूप को छोड़कर के कोई दूसरा का रूप नहीं आना चाहिए। शिव जी का ध्यान कर रहे हैं तो विष्णु नहीं आना चाहिए, विष्णु का ध्यान कर रहे हैं तो शिव जी नहीं आना चाहिए, तो जगत का नहीं आना चाहिए, और का चिंतन करना है वहाँ पर, है ना। जगत बिल्कुल नहीं, जगत है ही नहीं है, जगत मिथ्या है, मैं दिव्य स्वरूप चिंतन करना है वहाँ पर। तो फिर वो ध्यान क्या करना है, जगत आदि तो उसका जगत मिथ्या है, मुझ में कल्पित है, काटना यही था, जगत मिथ्या है, मुझ में कल्पित है, मैं सबको स्वरूप हूँ। ऐसे बोलते भी रहना, ऐसे ही तो चिंतन करना है। चिंतन करते करते ध्यान लगाते लगाते आत्मा का चिंतन करे, ओम का चिंतन किया, एक का किसी ज्योति का चिंतन किया, चिंतन के ये, और मैं रूप को देख, रूप प्रकाश रूप जो ज्योति है ना, उसी का ध्यान कर रहे हैं। उपनिषद में वर्णन नहीं आया, आधूमकम ज्योति, निर्धूम का ज्योति, इस प्रकार का ध्यान करें। तो ज्योति ऐसे दीपक में धूम ज्योति होती है ना, दीपक, उसी प्रकार उसी की ओर देखते रहे, है ना, ज्योति रिवा धीम का, तो उस ज्योति को ध्यान करते रहे बस। जब कोई वृत्ति आई जगत सत्य है, तो उसको जगत मिथ्या है, मुझ में कल्पित है, मुझे अधिष्ठान में कल्पित है, तो ज्योति में कल्पित है, कुछ नहीं है, जो जगत दिख रहा है वही मिथ्या है। एक आदमी ने खेती लगाई, तो उसने पूछा, उसने दोस्त से कि उसमें घास बहुत आ गई, जो फसल लगाई वो तो आई और घास भी आ गई साथ साथ में। तो उसने पूछा अपने दोस्त से कि यार एक बात बता, मेरे जो लगाया है वो कौन सा है और ये घास कौन सी है, कैसे पता कर। एक बात तो ये है, क्योंकि दोनों मिक्स हो गया, उसको पता ही नहीं चल रहा है। उसके दोस्त ने बोला सीधी सी बात है, तुम उबाड़ के सब फेंक दो, तो फिर घास जो कि वो आ जाएगी, तुमको पता चल जाएगी घास। तो ऐसा नहीं, मतलब अपना लक्ष्य ना भटके
और उतनी मात्रा में दूसरे को हटाना है, नहीं तो दूसरे को हटाने के पीछे चले गए और अपना लक्ष्य समझा कि वो भी गया। तो कहते हैं मूर्ति प्रत्यय शांत्यंत है, निरंतर भाव है। मूर्ति और प्रत्यय का, मूर्ति अथवा प्रत्यय का, मूर्ति का जो प्रत्यय ज्ञान का निरंतर भाव को करते रहना चाहिए। और अंत्य बोलते हैं अंत है ना, अन्य आंतरितम दिया, जो दूसरी बुद्धि उठती है ना, प्रत्यय उठते हैं, उनको बात करते रहना चाहिए। दूसरी जो प्रत्यय तो बुद्धि उठती है, प्रत्यय उठते हैं, उसका बात करते रहते। यही तत्र वहीं पर ही ये ध्यानम है, उसी वहीं पर ही ध्यान का निर्बंध होता है। और तत्र वहीं पर ही मनस चंचलात्मना, चंचल मन को वहीं पर ही लगा लेना चाहिए, उसी में आग्रह कर लेना, उसी में निरोध कर लेना चाहिए। इसी को ही क्या कहते हैं, ध्यानम। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, बोलते बुद्ध है संबंधी नाम देवतादि मूर्ति घोषणा नाम प्रत्यानाम यत सांत्यत्यम अविच्छिन्नतया वर्तमानत्वं तद अन्य अंतरितम अन्येन विजातीय प्रत्ययन अव्यवहितम सत ध्यानम इति उच्यते। बोलते बुद्धि के संबंधी जो देवता आदि है ना, बुद्धि के साथ संबंध बना लिया, देवता आदि मूर्ति का ध्यान, रूप का ध्यान, मूर्ति का ध्यान, ज्योति का ध्यान, जल का ध्यान। त्राटक करते ना आप, त्राटक किया, त्राटक नहीं, जैसे आपने त्राटक किया तो आपकी वृत्ति दूसरी तरफ नहीं जाती, उसी पर त्राटक की जैसे करा। वाह, वैसे आपकी अरे नेत्र अच्छे हैं, हाँ, इनके दोनों नेत्र एक साथ हो जाते हैं, हाँ, इनके दोनों नेत्र एक साथ हो जाते हैं, आपके भी तो हो जाता, देखो हो गए। हाँ, आपके भी और क्या थोड़े, हाँ आपके में भी थोड़ा असर है, हाँ थोड़ा है आपके में भी, हाँ इनके पूरे हो जाते हैं। हाँ, तो दोनों नेत्र यहाँ से यहाँ से एक एक हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता किसी और वैसे डॉक्टर ने अभ्यास करवाया ना, हाँ डॉक्टर ने अभ्यास, कौन सा डॉक्टर? और मेरे को वो आँख वाले डॉक्टर ने ना, और बिल्ली का चित्र दिया, उसको ऐसे ऐसे करो, बिल्ली, दो बिल्ली का चित्र था, उसको पेन को नोक को ला करके ऐसे करना है, बिल्ली को एक करना है, फिर इसको ऐसे नाक में लेकर के दो हो जाएगा तो इसको एक करना है जबरदस्त। जैसे नाक में कोई पेन ले जाएंगे तो दो दिखाई देगा ना, पेन की नो, दो दिखाई नो, दो दिखाई तो उसको एक करना है जबरदस्ती, तो उसी में मेरा हो गया। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा, इससे क्या होगा आपको, आंखों में कोई फर्क आएगा? आंखों की व्यायाम हो जाता है। नहीं, ध्यान त्राटक से दो जाता है, त्राटक इन्होंने तो इससे किया, इनका व्यायाम करने के लिए उनका फल फूल जो दैविक दृष्टि से करते, उसी को तो साधना बन जाती है इसी को। देखिए मिलता है, आपका इतना नहीं होता, इनका स्पष्ट हो जाता है कि नहीं। तो कहते हैं ध्यान बुद्धि का, बुद्धि के कैसे करते ऐसे तो आपने किया ना, ये उंगली को, हाँ उंगली को ऐसे करके, उंगली जिस किसी रूप पर आपने लगा दी, एक कर लिया, आँख पलकी नहीं, आँखों की पलक नहीं गिरने दिया, तो गिरते गिरते 1 घंटा तक आपने आँखों को रोक लिया, जिस व्यक्ति को देखे वो भी आपकी तरफ झुक जाएगा, मतलब आप कहीं ना आ जाएगा, हाँ, मतलब सम्मोहित हो जाएगा। आप यदि इसको दिव्य क्रोध दृष्टि से देखिए ताले को, तो ये पिघल जाएगा। जैसे आदमी क्रोध में आता है तो अपने से दो गुना ताकत वाले को उठा के फेंक देता है, कैसे फेंकता है? एक घंटे तक ऐसे देखना है, पलक नहीं झपकना। हाँ, पलक नहीं झपकना चाहिए, त्राटक सिद्ध हो जाता है उसी में। कितने साल करना है? अरे 8-10 साल। जितने साल करना एकाग्रता के लिए है। जैसे हमारे त्राटक से एकाग्रता हो गया, सिद्ध हो गया, तो सिद्ध कर लिया, तो देख परीक्षण कर लिया कि हमारी सिद्धि आ गई, अब उसको छोड़ करके फिर आत्मा का चिंतन करना है, आत्मा का ध्यान करना है। तो एकाग्रता आत्मा को ध्यान करने के लिए है, ये उनका विशेष फल है। नासाग्र दृष्टि करते हैं, कहीं भी नासाग्र दृष्टि के द्वारा, तो कहीं भी किसी भी बिंदु से कैसे भी करना है, तो उसी एकाग्र मतलब त्राटक के द्वारा, त्राटक के द्वारा ही व्यक्ति एकाग्र हो गया, फिर अब आत्मा में केंद्रित करना है उसी दृष्टि को, वो ध्यान होगा। दृष्टि ऐसे होती है ना। हाँ, नासिका के अग्रभाग में 2 प्रकार से बतलाते हैं, एक यहाँ भी बोलते हैं, एक यहाँ भी बोलते हैं।
हो रहा है मेरा, हाँ हो रहा है। बड़ी हो रहा है। उसमें भी ऐसे होगा ना, आगे ये वाली ना आ जाएगी ना दोनों। हाँ दोनों आ जाते हैं, आ जाएगी। आ जाते हैं। अपने को तो दो दिखती हैं, एक बंद होती है तो एक चालू हो जाती है। है क्या नहीं? तो ये वो मेरा कैसे हो रहा है बताइए। नहीं आपका ठीक है, ठीक आपकी आंखें ठीक हो जाती हैं। नहीं तो दोनों आंखें क्या होती है ना, एक इधर जाएगी तो एक आंख इधर जाएगी, एक इधर आएगी तो ये इधर चली जाएगी, सामान्य व्यक्ति की। आपकी लेकिन ठीक हो जाती है, दोनों एक साथ जुड़ जाती हैं। मतलब आपने आपका त्राटक सिद्ध है, जल्दी आप त्राटक करोगे तो जल्दी ध्यान लगाओगे, जल्दी काम फलीभूत होगा, मतलब ये। और मेरे को नाटक दृष्टि करने के लिए जो एक महात्मा ने सिखाया था ना, तो उसको भी किया है। इसीलिए तो अभ्यास किया, इसलिए हो रहा है। तो ध्यान करेंगे आप, आत्मा का चिंतन करेंगे, जिसमें जो एक रूप का ध्यान करते रहिए तो जल्दी हो जाएगा। तो कहते हैं बुद्धि का, हाँ आत्मा बुद्धि के संबंधी देवता आदि मूर्ति गोचर प्रत्ययों का, बुद्धि का जो बुद्धि के संबंधी जो देवता आदि हैं, देवता आदि मूर्ति विषयक गोचरण विषयक जो प्रत्ययों का यत जो सातंत्य भाव है, निरंतर चिंतन करना एक धारा में। जैसे तेल की धारा के बात है ना, एक धारा में बहती है, बीच में आप वो नहीं आता, उसमें व्यवधान नहीं आता। कम ज्यादा हो गया तो बात अलग है, जैसे तेल की धारा कराई उसी प्रकार बहती रहेगी, पानी की जैसे नहीं होता, कट नहीं होगी। तो सातंत्य में अविच्छिन्न रूप से जो बर्तन होता है, बर्तन मानते हैं, वो कहते हैं तद अन्य अंतरितम, अन्य अनंतरितम दूसरी अनंतरितम अन्य विजातीय प्रत्ययन, अन्य का अर्थ विजातीय प्रत्यय के द्वारा विभेद न होता हुआ, व्यवधान न होता हुआ यत जो ध्यान होता है उसको ध्यान कहते हैं। यत जो भक्ति तत् उसको ध्यान कहते हैं। विवेक होता हुआ, न विवेक न होता हुआ, व्यवधान से रहित होता हुआ ध्यान इसको कहते हैं। एवं ध्यान स्वरूपम निरूपित, इस प्रकार से ध्यान के स्वरूप को वर्णन करके तत्र वहीं पर उस ध्यान में ही निर्बंध दृष्टि, आग्रह कर लेना चाहिए। तत्र वहीं पर ध्यान में ही निर्बंध, मन का चंचलत, मन जो है चंचल मन है उसको वहीं पर रोक लेना। मन को वहां पर रोक लिया तो ये मन जब रुक गया तो आत्मा सिद्धि हो जाएगी। देखने मन को पूरा रोक लेना है ना, बस बिल्कुल। आप मन को रोक लिया तो मन जैसा संकल्प करोगे तो उसी प्रकार हो जाएगा। मन को जिसने एकाग्र कर लिया ना, जैसा संकल्प व्यक्ति करेगा उसी प्रकार। किसी को बोल दिया तुम्हारा ये हो जाए, वो ही हो जाएगा, और किसी को बोल दिया तुम्हारा खराब हो जाए तो खराब भी हो जाएगा। तो खराब करने से अपने पुण्य क्षय हो जाएगा। हाँ वो तो होगा, नहीं हो पाएगा, प्रतिबंधक आ गए हैं। पुण्य भी नहीं करना, पाप भी नहीं, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना, हाँ और किसी को पाप भी नहीं देना, बस दोनों से अपना पुण्य जाएगा। तो हाँ दोनों से घटता है और क्या। तो कहते हैं सदा पर्यटनशील का बोल करितुर अगाधेर एकत्र स्तंभनादौ बंधने यथा उपरोधो भवति तद्वत्। जैसे सदा हमेशा एक व्यक्ति पर्यटनशील है, कैसा है, घूमता रहता है, ऐसे पर्यटनशील व्यक्ति के करितु पर्यटन करने की इच्छा रहती है, स्वभाव है जिसका, ऐसे कर्ता की अंगों को एक स्थान पर, हाँ स्तंभ आदि में उसको बांध दिया, उसके अंगों को बांध देने पर, बंधन हो जाने पर जैसे वो व्यक्ति रुक जाता है, रुक जाता है, तड़पता हो चाहे कुछ भी करता हो, लेकिन रुक जाता है नहीं, उसका चलना फिरना क्या हो जाता है। जैसे बंदर है, बंदर को आपने एक रस्सी एक खंभे से बांध दिया, फिर उसके जो इधर उधर दौड़ना था ना वो बंद हो जाता है। अरे कर्तुम शीला किसी नहीं पर्यटनशील से करितुर पर्यटनशील करने का स्वभाव है जिसका, ऐसे करता का, अगाधे यानी अंगादि का, हाँ एकत्र, हाँ भ्रमणशील मतलब वही है, करितु है करने का स्वभाव है जिसका। तो स्तंभ आदि में बंधन हो जाने पर, एकत्र स्तंभ आदि में उसको बांध दिए जाने पर जैसे उसका उपरोध हो जाता है, उसी प्रकार मन को भी क्या कर दिया जाए, एक स्तंभ रूप आत्मा में बांध देने पर फिर उधर दूसरी जगह नहीं ले जाएगा तो उसको बंधन हो जाएगा। ध्यान लगेगा। हाँ तो उसी
चंचल तो है लेकिन उसको रोकना ही है ना, है कि नहीं। अब मन देखो अभी अर्जुन ने बोला ने बहुत चंचल है, बहुत रोका था, तो भगवान वहां पर गीता का भी उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। अब एक भी बात है, मजबूरी में आपको रोकना ही पड़ता, चंचल होने पर ही मन को रोकना पड़ती है। आपने देखा एक स्त्री आ गई सामने, लड़की आ गई यहाँ पे, है ना, और आप बार बार उसको देखने लगे तो उसको कुछ शंका हो जाएगी कि मेरे को देख रहा है, तो आपके पास में आकर के आपको 2-4 बात सुना देगी, तो मजबूरी में आपको वहां से मन को हटाना ही पड़ेगी। नहीं चाह रहे फिर भी आपको हटाना ही पड़ेगी, क्यों वहां पर कोई वो नहीं है, बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है हटाए बिना। संशय हो गया ना उसको, सामने वाले को, तो कहेगा मेरे को गलत दृष्टि से देखा है, या तो आ गए तो दोबारा क्या कर देगा, झगड़ा ही कर लेगा, है कि नहीं। झगड़ा नहीं करते ना, सिर्फ देखने से कोई झगड़ा एक बार नहीं, एक बार देख लिया तो झगड़ा नहीं करे, बार बार देख लिया तो झगड़ा कर लें, क्योंकि आपने रात को और देखा है। उन्होंने तो आँख ही निकाल दी थी उनकी, कुबेर जी तो कहाँ है अभी तक कहाँ है? और क्या, एक आँख और दी थी ना भगवती ने श्राप दिया थी। ये गए थे, शिव जी के मित्र हैं, सखा है, तो शिव जी के दर्शन करने गए तो वहाँ माता पार्वती बैठी थी दोनों साथ साथ, तो माता पार्वती को इन्होंने रूप देख लिया। रूप देखते ही उनको दृष्टि खराब हो गई, तो पार्वती ने देखा कि ये तो मित्र होकर कहीं ऐसा देखता है, तो दृष्टि करता है, जाओ आँख फूट जाएगी तुम्हारी, खाने हुए। दोनों फोड़ दी थी, भगवान ने बचा दिया दोनों पर। हाँ दोनों ही फोड़। तो बाद में फिर वो बोला वाले कि मेरे को हिसाब से देवी ने वरदान, देवी का भी वरदान थोड़ी काटेंगे भगवान। आजकल तो लोग इसीलिए तो क्रीम लगा के निकलते हैं कि लोग मेरे को देखें, तो फिर देखने से उनका आपत्ति क्या होगी। नहीं, वो तो अपना रूप प्रदर्शन कर लिए हैं। वो सती स्त्रियां अपने रूप को दूसरे के सामने, दूसरे पर पुरुष के सामने नहीं उजागर करते हैं, ये सतियों के धर्म है। पति के लिए खाली लगाया जाता है, दूसरों के लिए नहीं लगाया जाता, पति के लिए, पति का मन संतुष्ट। और जो श्रृंगार किया जाता है मुख्य पतिव्रता स्त्रियां जो करती हैं, वो अपने पति को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। जो पति नहीं रहता उन पतिव्रताओं स्त्रियों के पास में, तो श्रृंगार भी नहीं करती। विधवा तो मजबूरी में नहीं करती, लेकिन वो जरूरत नहीं है, पति नहीं रहा था किसी ने करेगा। लेकिन जो स्त्रियां होती है ना पतिव्रता, जिसका विवाह हो गया, वो अपने पति के लिए ही श्रृंगार किया जाता है, ऐसा नियम है। और जो दूसरे के लिए करेगी तो वो वेश्या, मनचली कहलाएगी, पुंसली। तो आजकल तो बिल्कुल हाँ, तो पुंसली है ना, वो जो दूसरे के लिए करते हैं वो पुंसली कहलाती हैं। और बाजार में जब निकलना है तो फिर वो, तो मतलब वही है ना, पुंसली कहलाती हैं। और उनकी कोटि पतिव्रता निषेध किया गया है, पतिव्रता कोटि में नहीं आती। जो दूसरे के लिए करती है श्रृंगार, वो पुंसली कहलाती है। दूसरे के लिए क्या, जिसका पति चला गया हो उसके लिए तो वर्दी थे, मेले में जाना, दूसरे के घर जाना। अरे अपने घर के पड़ोसी घर में जाने का निषेध है। पड़ोसी घर में हाँ, उस पड़ोसी घर में जाकर के बातचीत करना, हंसी मजाक करना, दूर तो अपने उसके दूसरे घर में छोड़ो, अपने घर के दरवाजे पे खड़े होने का निषेध है। अपने दरवाजे पर खड़े होना वो भी निषेध है। और अंदर ही रह करके काम करो, खूब बाहर उजागर मत रहिए। काम पड़ गए बाहर जाने की तब तो बात अलग है, लेकिन बार बार जिसकी हटी होती है दरवाजे पर भी बैठी रहती है, धूप देखती रहती है, दूसरी स्त्रियों के साथ मजाक करती रहती है, दरवाजे पर बैठ करके खूब वर्जित किया है, निषेध किया। दूसरी स्त्रियों से बात में नहीं करना है। क्यों कर दूसरी स्त्री से बात करेंगे तो उसके गुण आएंगे। घर में रहे, और क्या, घर का काम, पूजा पाठ ज्यादा करे, पूजा पाठ करे चाहे न करे, लेकिन घर का कार्य करे, ठीक है नहीं, करे तो अच्छा है, नहीं करे तो पूजा पाठ तो पति के आज्ञा से करना चाहिए। लेकिन देखिए ये तो स्त्रियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है ना। देखिए पुरुष लोग तो 4-4 विवाह कर लेते हैं, और उनको तो स्त्रियाँ भी 4-4 कर सकते हैं। शास्त्रीय विधान है उनके लिए, पुरुष को कर सकते हैं। पहले वही तो उनको उसने छूट दिया और उनको कोई छूट नहीं दिया। तो अभी छूट है ना कलयुग में, तो वो सारी जो स्त्रियाँ 4 विवाह कर सीधा नरक में जाती है। 33% उनको वो मिल गया ना, और आरक्षण, सीधा नरक कोटि में जाती है वो। तो फिर उनको उधर भी दुख है। जो एक पति को छोड़ करके दूसरे को विवाह कर लेती है तो सीधा नरक की टिकट बनता है उसका, शास्त्रीय। पुरुषों को नरक नहीं देना, पुरुषों को 2 विवाह करने से नरक, 3 विवाह, 10 विवाह कर सकता है, 20 विवाह कर सकता है, कितना भी कुछ भी करे उसको नरक नहीं विवाह करते हैं तो यदि दूसरे को बलात्कार करते तो दोष लगता है।
राजी से विवाह कर लेता है, विवाह कर लेते पर उसका पालन पोषण करता है तो दोष नहीं लगता। तो पालना पोषण पड़ेगा। और क्या? जिसका विवाह, जिसके साथ विवाह किया उसको पूरी जिंदगी भर रक्षा करना पड़ेगा, उसको संतुष्ट करना पड़ेगा। तो इसको काफी छूट दे दिया था। तो कहते हैं मन का मन सच से चांद तल ले आता, गीता वाक्यम प्रमाण। तो कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा परमाति बलभद्रम तस्याम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदृश्यकरम। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, कृष्णति कृष्णा कर्षति कृष्णति कर्षति कृष्णा, जो कर्षण करते आकर्षण करते उसको कृष्ण कहते हैं। खींच ले, खींच ले अपनी ओर, खींच ले, प्रभावित करते है ना, अथवा पापों को नष्ट कर दे, अथवा रूप के द्वारा अपनी ओर खींच ले, उसको कृष्ण कहते हैं। वो भी। तो कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, चंचलम ही मना है, जो चंचल मन है, बलवत दृढ़म परमाति, प्रमथनशील वाला है, प्रमथनशील, दूसरे को प्रमथन करने का स्वभाव है इसका। जैसे बड़े व्यक्ति, ऐसा बहुत शक्ति है जिसके पास में, बड़ा हाथी होता है ना, जिसमें 10,000 20,000 हाथियों का बल होता है एक ही हाथी में। कितने में? एक हाथी में 10,000 हाथियों का बल होता है। उसको बस में करना बहुत कठिन होता है। उसमें सबको रौन करके चला जाता है, लेकिन उसको बस में करना बहुत कठिन होता है। जैसे शेर को बस में करना कठिन होता है, उसी प्रकार बलवानों के समान दृढ़ ये परिवर्तनशील जो मन है, परिवर्तनशील जो मन है, ऐसा दृढ़ मन है, दूसरे को मतन करने वाला, इंद्रियों को मतन करने वाला है, ऐसे जो मन, उसको तस्य, ऐसे मन को हम निग्रह मानने, वो निग्रह करना बड़ा कठिन है, ऐसा मैं मानता हूँ। उसको कैसा मानते हैं? वायु रिवा सुदृष्क्रम, जैसे वायु को बस में करना जितना कठिन है, उसी के समान, वायु के समान ही मैं इस बलवान, जो बलवान के समान ये मन है, परमतशील है, इंद्रियों को मतने वाला है, ऐसे मन को मैं बस में करना बहुत कठिन मानता हूँ। बस में करने के समान मानता हूँ, वायु के समान, बस में करने के समान मैं इसको आता निग्रह करना, रोकना। तो जैसे वायु को रोकने में बड़ी कठिनाई होती है, इसी प्रकार इसको रोकने में बहुत कठिनाई होती, मुश्किल से हो पाता है, मुश्किल से हो पाता है कि नहीं? उल्टे उल्टे जो है उसके बस में हम हो जाते हैं। अगर रावण के बस में वायु चलती थी, रावण के वश में हम लोग हो जाते हैं, मन को वश करना। मन के वश में अभी हमें इसलिए पराधीन है, इसलिए अभी कहे पराधीन। मन को अपने वश में कर लिए तो हम स्वाधीन हो जाए, फिर मन हमारे अधीन कार्य करेगा। आपने अपने मन को वश में कर लिया तो बस में कर लिया, तो फिर दूसरे व्यक्ति के मन को आप बस में कर सकते हो। ऐसा भी है। हमको तो भूख लगी, हम परेशान, प्यास लगी परेशान, नींद आई तुरंत सोने को चाहिए, गर्मी लगी तुरंत जो है हम ठंडे इलाके ढूंढने लग जाते हैं। महात्मा लोग किधर जाना है अभी इस महीने, है कि नहीं? सब ये मतलब कहने का है बस में इंद्रिया राम। तो टीकाकार कहते हैं परमाति यानी परमतनशीलम, परमतशील है ऐसे मन को, पुरुषस्य व्याकुल कारणत्व, व्याकुल कारणत्व, पुरुष को व्याकुल करने में हेतु बनता है। यानी बलवत समर्थम, बलवत कार्य समर्थ, समर्थम अनिग्रहायम, जो उसको निग्रह करना बड़ा कठिन है। ग्राही हो गया तो निग्रहाई हो गया तो आसान हो गया। निग्रह यानी व्यक्ति है ना, मतलब निग्रह कर लिया रोक लिया, और अनिग्रह निग्रह नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते, बहुत निग्रह किया बहुत कठिनता है। जैसे बलवान व्यक्ति को निग्रह करना, हाथी को निग्रह करना बड़ा, शेर नहीं, हाथी को तो व्यक्ति कर भी सकता है, और शेर को कठिन है, शेर को निग्रह करना बड़ा कठिन होता है। आजकल तो शेर को पिंजरे में बंद करते हैं, नहीं कर देते हैं, लेकिन गोली मार करके ये से अभी तो उससे करते ना, बस में इंजेक्शन लगा कर मार कर दे, बस बेहोश करके, जो जिसको बेहोश कर दिया उसको में क्या सामर्थ है? वो शेर को थोड़ी नहीं बस में किया, खाली उसके शरीर को, और शेर को बस में नहीं किया। शेर तो था ही नहीं, शेर तो बेचारा जीत। तो कहते हैं दृढ़ में सत्य, सती असती व है होने पर अथवा न, किसके विषय के होने पर अथवा न होने पर भी, विषय नहीं है तब भी व्यक्ति मन में चला जाता है, विषय होने पर ही रूप है सामने तब भी जाएगा, और नहीं है रूप तो मनोराज जी करता रहता है। विषय के होने पर न होने पर लग्नम, जो लगा रहता है उसमें संयुक्त हो जाता है, ऐसे जो मन है
तथा उस मन जहाँ पर लग जाता है भां से, विषय के होने पर न होने पर भी लग जाता है, जुड़ जाता है। ऐसे मन को भां से हटाकर ततो उद्धर्तुम असक्यम, भां से हटाने में समर्थ, उद्धार करने में समर्थ है हम सक्षम नहीं है। ऐसे मन को मैं मानता हूँ। तो कहते हैं अतः इसलिए उद्धार करने में, उस भां से हटाने में समर्थ न होने का ऐसा मैं मानता हूँ। अतः इसलिए तस्य मनुष्यो, उस मन का, इस हेतु से मन का निग्रह वायु के समान निग्रह ही दुष्कर, जैसे वायु को बस में करना बड़ा कठिन है, उसी के समान ही इस मन को निग्रह करना सुदुष्कर, बहुत कठिनता है। ठीक नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं। अब यहाँ पर भी कहते हैं कि अपना एक गीता का दे दिया, योग वासिष्ठ का उदाहरण देते हैं ग्रंथकार, योग वासिष्ठ का। बोलते मनसो दुर्निग्रहत्वे वासिष्ठ वाक्यम प्रमाणयति, मन का दुर्निग्रह मान है, मन को बस में करना बड़ा कठिन है। इसमें वशिष्ठ वाक्य, वशिष्ठ ऋषि के द्वारा प्रोक्त वासिष्ठ, योग वासिष्ठ ग्रंथ को भी प्रमाण रूप से यहाँ पर शब्दता और अर्थता। अर्थता मतलब श्लोक क्या बोलते हैं, शब्दता। हाँ, दो प्रकार से होते ना, अर्थता पढ़ने, शब्दता उनके भावों का मौके कह दिया, मुख्य रूप से बोल दिया। और अर्थता है ग्रंथ वाक्य को ही उठा दिया ना, वाक्य को उठा दिया शब्दता। अर्थता बोलते हैं शब्दता, अर्थता बोलते हैं, अर्थता है वाक्य को ही उठाकर बोल रहे हैं यहाँ पर। अर्थता पढ़ेंगे तो शब्द नहीं लेंगे, उनके शब्द दूसरे रखेंगे। जैसा जैसे ये शब्द है गीता, जैसे शब्द मांगे वैसे कोई शब्द पढ़ती है। यहाँ खाली अर्थ नहीं, यहाँ पर क्या बोल, खाली अर्थ नहीं है, शब्द भी है। गीता वाक्य अर्थ रहेगा, शब्द दूसरे रहेंगे। गीता वाक्य को बोलते हैं ना, यहाँ से वहाँ पर भी क्या बोलते हैं, अब हमको उसको याद नहीं है ना, इसलिए हम कैसे बोलेंगे शब्द क्या। जब हमको याद है इसलिए हम बोल सकते हैं। ये शब्दतः भी है, अर्थतः के साथ है। गीता का वाक्य शब्दतः भी है, अर्थतः तो है ही। हाँ, शब्द यहाँ पर सीधा ग्रंथकार के श्लोक उठा करके योग वासिष्ठ वाक्य का ही उठा करके बोलते हैं। ये वासिष्ठ वाक्यम बोल रहे हैं, वासिष्ठ वशिष्ठ सब पूरा श्लोक उठा करके बोलते हैं। और वासिष्ठ वाक्य तो है, लेकिन अर्थतः भी हो सकता है वासिष्ठ वाक्य। श्लोक का ही है। तो कहते हैं अप्यवधीपानान् महता सुमेरून्मूलनादपि अपि बन्यासनात् साधो विषमश्चित्त निग्रह। तो वशिष्ठ भगवान कहते हैं, हे राम जी, हे साधो, साधो का सम्मान करते हैं, हे राम जी, हे राम, मैं कहता हूँ कि जो मन का है, मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। कहते हैं अपि अब्धि पान महता, अब्धि पान कर लिए वो सरल है, यानी समुद्र का पान करना सरल है, किंतु समुद्र के पान से ही बड़ा मन का निग्रह बड़ा कठिन है। जैसे समुद्र का योग है, अरे अगस्त ऋषि ने क्या कर लिया था, समुद्र का पान कर लिया था। वो तो आसान, समुद्र का पान करना आसान है, किंतु मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है, महान है। और सुमेरु कहते सुमेरु उन्मूलनाद अभी, जैसे सुमेरु को उन्मूलन करना सरल है, किंतु सुमेरु से ही महान कौन है, मन का वश में करना कठिन है। सुमेरु से के उन्मूलन से भी महान मन का वश में करना कठिन है, महान है। आप ही कहते हैं अपी, और भी बन्नी स्नात सारो, बोल तो बन्नी का पान करना सरल है, बन्नी का पान, आग को पीना, कृष्ण भगवान ने आग को पान कर लिया था, तो आग को पीना, आग क्रोध रूपी आग को पीना सरल है, क्रोध रूपी आग को पीना सरल है, किंतु मन को वश में करना बहुत कठिन है। बोलते विषम चित्त निग्रह, जो विषम चित्त है उसका निग्रह करना बड़ा महान है ना। विषम जो चित्त विपरीत दिशा में गया हुआ, आत्मा को छोड़ करके अन्य दिशाओं में गया हुआ मन को निग्रह करना बड़ा कठिन, महान है। किससे महान है, तीन उदाहरण दिए बड़े बड़े। एक तो समुद्र को पान करना है ना, समुद्र से भी पान करने से महान है। और सुमेरु पर्वत को उन्मूलन कर देना, भांस उखाड़ कर दूसरी जगह में ला देना, तो नष्ट करना है, उससे भी महान है मन को वश में करना। फिर अग्नि को पान कर लेना, इससे भी महान है। तीन उदाहरणों के द्वारा, इससे इन तीनों बड़े बड़े कार्य है ना, ये कैसे बड़े बड़े कार्य हैं, ये महान कार्य है। तो इन्हें महान कार्यों से भी बड़ा मन का निग्रह है। चंचल है ना मन,
लेकिन एक विशेषता भी चंचल है, हाँ? चंचल है इसीलिए हम इसको भगवान में लगा पाते हैं। अगर सोचिए संसार में से हटने वाला ना होता, एक ही विषय में लगा रहता, फिर इसको भगवान में लगाना असंभव। ऐसे होता तो जिस विषय में लग रहा है उसमें तो दृढ़ता से लगेगा, तो हट जाएगा तो दूसरे में भी दृढ़ता से लगता है, लगता ही है, उसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन अगर चंचल ना होता कि एक विषय को पकड़ लिया फिर दूसरे विषय में जाएगा ही नहीं, तब संसार से भगवान ने कभी नहीं जाता। पर क्योंकि चंचल है, एक विषय को पकड़ता है फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इसलिए भगवान में भी लग जाता है। भगवान को भी थोड़ा पकड़ता है फिर छोड़ भी देता है। नहीं, भगवान में जाएगा तो फिर इसका मनस तो खत्म हो जाएगा ना, बात ये उसकी टांग तोड़ देंगे वो, तो वहाँ जाते ही नहीं, थोड़ा चिंतन कर लेता है फिर इधर आ जाता है ना, निर्गुण तत्व का थोड़ा चिंतन करके। नहीं, अभी वो पूर्ण रूप से चिंतन नहीं किया, अभी पूरा आ जाएगा तो कैप्चर कर लेंगे। हाँ, क्या पूरा आएगा? पूरा आएगा तभी। अब आगे कहते हैं तत्व प्रकृति तत्व वैषम्य व्यवस्था, प्रकृति तत्व एक वैषम्य व्यवस्था। एक आदमी जेल में था ना, तो जेल में था तो उसको जो है निकालना था, तो उसकी क्या करा कि उसकी निकालने वाले ने क्या स्कीम लगाई कि एक जीव को नाक पे वो लगा दिया शहद, खुशबू आती ना, और उसकी टांग में जो है वो पतला रेशम का धागा बांध दिया और उसको जेल की दीवार के पास ऐसे छोड़ दिया। तो वो आगे आगे खुशबू लेता, आगे 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 ऊपर ऊपर गया और उस पार चला गया। वो रेशम का धागा बहुत पतला, कोई उसका वजन भी नहीं है, और इधर उस धागे से मोटा रास्ता बांध दिया उसने, ठीक है ना। तो धागा बहुत लंबा था, वो जाकर के उस पार आ गया, तो उसके वो जिसने भागना था उसने उसको ले लिया, धागे से खींचा तो रस्सी आ गई, बस फिर इधर इसने रस्सी जो है बांध दी थी पेड़ से, मतलब धीरे से रस्सी लेकर के चला। अगर पतला भी धागा हमारे हाथ में आ गया, थोड़ा सा भी चिंतन परमात्मा का, तो धीरे धीरे उससे बहुत बड़ी मोटी रस्सी मिल जाएगी, मतलब सोर्स मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं, पहले थोड़ा सा मिले। कहते हैं प्रकृति जो प्रकरण है ना, प्रकरण में तत्व वैषम्य व्यवस्था आदि, उससे वैषम्य को दिखलाते हैं कथन आदि में। मतलब कथन आदौ न निर्बंध श्रृंखलाबद्ध देहवत, किंतु अनंतेतिहासाद्यैर विनोदो नाट्यबद्ध्या, कहते हैं जैसे ध्यान आदि में निर्बंध होता है ना, एक जगह नियम करना पड़ती है, उसी प्रकार के यहाँ कर्तन आदि में भी मन चंचल हो जाएगा, है ना, वहाँ बंधन हो जाएगा। कहते ध्यान आदि में, चिंतन कर्तन आदि में उस मन का कैसे हो जाता है, उसको आनंद की प्राप्ति होती है ना। विपरीत विपरीत मतलब कई प्रकार के उदाहरण से मन को रोका जाता है। चिंतन में जगत को लेकर के, उदाहरणों को लेकर के, इतिहास को लेकर के, काव्य को लेकर के, इस प्रकार से चिंतन किया जाता है, तो वहाँ पर मन का क्या हो जाता है, निग्रह हो जाता है, वो बंधन वाला वहाँ पर नहीं होता। जैसे व्यक्ति श्रृंखला से बद्ध होता है, उस प्रकार का यहाँ पर व्यक्ति आत्मा के चिंतन में बंधन वाला नहीं होता है कि नहीं। आत्मा श्रृंखला से व्यक्ति बद्ध होता है ना, तो उसी रस्सी से व्यक्ति बन जाता है, ऐसा बंधन ये आत्मा के चिंतन में नहीं होता। तो कहते हैं कथन आदौ न निर्बंध, कथन आदि में बंधन या निर्बंध नहीं होता। श्रृंखलाबद्ध देवत है, श्रृंखला से बंधा हुआ देव व्यक्ति जैसे बंध वाला होता है, बंधन वाला होता है, उसी प्रकार कथन आदि में तत्चिंतनम तत्कथनम, इसमें ऐसा बंधन वाला बंधन को प्राप्त नहीं होता। इसमें तो कैसा होता है, बोलता किंतु अनंत इतिहास आदेर विनोदो नाट्य बद्धिया, बोलता अनंत इतिहास आदियों के द्वारा इस मन का कैसा हो जाए, मन का बुद्धि का क्या होता है, विनोद की प्राप्ति हो जाती है। तो व्यक्ति जब एक चरित्र से सुना, एक चरित्र से सुना, दूसरा चरित्र से सुना, तो व्यक्ति की बुद्धि कैसी लग जाती है। इस प्रकार से आत्मा को समझाया, उस प्रकार से आत्मा को समझाया, प्राण को लेकर के आत्मा को समझाया, मन को लेकर के समझाया, आख्यायिका के द्वारा प्राण को मन को आत्मा को समझाया, तो मन क्या हो जाता है, लग जाता है, वो बंधन वाला नहीं होता। किंतु जैसे श्रृंखला से व्यक्ति बन जाता है, ऐसे बंधन वहाँ पर कष्ट प्राप्त होता है ना। श्रृंखला से रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति को जैसे कष्ट की प्राप्ति होती है,
बंधन वाला अपने को मानता है, उसी प्रकार यहाँ पर ऐसा बंधन मानता है। कथन आदि में बंधन वाला नहीं होता और कष्ट भी उसको नहीं होता। ठीक है, तो आगे कहते हैं, बोलते श्रृंखलाबद्ध देह से यथा निर्बंध, श्रृंखला से बंधे हुए देह का जैसा निर्बंध होता है, जैसा निर्बंध बंधन होता है, ना तथा कथन आदौ, उसी प्रकार कथन आदि में निर्बंधन नहीं होता है, यानी कष्ट आदि की प्राप्ति नहीं होती। तो कहते हैं आदि शब्द तत्चिंतनादिकम कहते हैं, उसी आदि शब्द से तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यादि अन्योन्यम प्रतिबोधनम, ये भी समझ लेना चाहिए। कहते हैं न केवलम निर्बंध अभाव से, मन का केवल बुद्धि का निर्बंध ही अभाव नहीं है, बंधन का अभाव अकेला नहीं है। आतक चिंतन आदि से अरे व्यक्ति से रस्सी से बंधता है ऐसे उसको कष्ट होते हैं, ऐसे यहाँ पर बंधन वाला नहीं है। बोलते निर्बंधन का अभाव ही अकेला नहीं है, प्रत्युता धिया बनोदिति, किंतु कैसा है विपरीत, कैसा है प्रत्युता विपरीत है, इससे विपरीत कहते हैं इतना ही अकेला अकेला नहीं है, किंतु बुद्धि का विनोद भी है। यहाँ पर बुद्धि का आत्मा के समझाने में कथन ब्रह्म के अभ्यास में, ब्रह्म के अभ्यास में बुद्धि का विनोद ही होता है, आत्म मनोरंजन होता है। विनोद मतलब मनोरंजन, नुद धातु है, नुद धातु लग नुद प्रेरणा, नुद प्रेरणा ही है ना, प्रेरणा लगा दिया विनोद हो गया, तो भी लगा दी विनोद हो गया, आनंद की प्राप्ति होती है। क्या से होती है? आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं इतिहास से पूर्वेशम कथा आद्या, इतिहास पूर्व में है, कथा आदि जिसके है ना, कथा आदियों के आदि में है इतिहास जिसके, इतिहास आद्या अनंत इतिहास आद्या, तेसाम लौकिक कथा अनुकूल युक्ति दृष्टांत प्रदर्शनादि नाम ते अनंत है, अनंत है ना, अनंत इतिहास आदि। तो इतिहास, इतिहास से पूर्वसम, इतिहास है सभी पूर्व, पूर्वसम इनके कथा आदियों के, कथा आदियों के पूर्व में है इतिहास, तेसा उन सबका कथा आदियों का, इतिहास कथा आदियों का। कहते हैं उन कथा आदियों को ऐसे लौकिक है, एक का छूट गया वहाँ पर, लौकिक कथा अनुकूल, लौकिक जो कथा हो उसके अनुकूल युक्ति और दृष्टांत प्रदर्शन आदियों का, ते वे है अनंत, ते वे हैं सारे, इतिहास है, कथा है, युक्ति है, दृष्टांत है, ये वे हैं अनंत है ना। कथा हो गई, बाद हो गया, युक्तियां हो गई, दृष्टांत हो गया, उदाहरण हो गया, दृष्टांत उदाहरण, ये आदि है जी अनंत है, असंख्या, अनंत का कर दिए असंख्या, ते वे इतिहास आदि, वो कहते हैं वे जो इतिहास आदि हैं, वे इति अनंत इतिहास आदियों के द्वारा, अनंत इतिहास आदि हैं, ते उन अनंत इतिहास आदियों के द्वारा बुद्धि, बुद्धि का विनोद है, यानी क्रीड़ा विषय ही होता है ब्रह्म के अभ्यास में, ब्रह्म के चिंतन में। तत्र दृष्टांत कहते हैं नाट्यवदिति, नृत्य क्रिया निरीक्षणम, निरीक्षण जैसे नृत्य नाट्यवद होता है ना, जैसे नाट्य व्यक्ति को जब नृत्य करता है, नृत्य नर्तक नृत्य कर रहा है, तो वो नर्तक नृत्य जब करता है तो उसको देखने वालों का क्या होता है? मनोरंजन होता है कि नहीं? या तो स्वयं नाच रहा है तो कोई नहीं देख रहा तो स्वयं का मनोरंजन होता है ना। और जो यदि दूसरे को दिखा रहा है तो दूसरे लोगों का भी मनोरंजन, स्वयं का मनोरंजन भी हो रहा है और दूसरे लोगों का भी मनोरंजन होता है, तो बुद्धि का मनोरंजन होता है। तो अब आगे कहते हैं ननु कथा आदि भेरे तद एक परत्व विघात है स्यादिति आशंका। पूर्व पक्षी पूछा है कथा आदियों के द्वारा जैसे अन्य विषय जगत का चिंतन करने से निध्यासन में विघ्न पड़ते हैं, ब्रह्म के अभ्यास में दूसरे अन्य का जैसे जगत का चिंतन करेंगे तो निध्यासन क्या हो जाएगा, ब्रह्म अभ्यास में क्या हो जाएगा, विघ्न पड़ते हैं। उसी प्रकार अनंत आप कथा पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे तो उसमें भी विघ्न हो जाएंगे। कहते हैं कथा आदियों के द्वारा भी तद एक परत्व, जो भी एक परत्व है तद एक परत्वम च निध्यासन है, आत्मा का ब्रह्म अभ्यास जो निध्यासन है उसमें क्या हो जाएगा, विघातन विघ्न पड़ जाएगा कथा आदियों के द्वारा। आपने इस प्रकार की कथा कह दी, दूसरी प्रकार की कथा कह दी है कि नहीं, तो दो प्रकार की कथा कह दी, कहीं राम की कह दी, कहीं कृष्ण की कह दी, कहीं जगत की कह दी, हनुमान की कह दी, चलो इनकी तो ठीक ही है, लेकिन जगत की कथा कह दी तो विघ्न आ ही जाएगा, तो विघ्न हो जाएगा इतिहास को लेकर। नहीं चिदे बोलते चिदेवात्मा जगन मित्ते त्यत्र है पर्य वसाकृत
चिदेवात्मा जगन्नित्यस्य पर्यवसानतः निदिध्यासन विक्षेपो नेतिहासादिभिर्भवेत्। निदिध्यासन विक्षेपो नेतिहासादिभिर्भवेत्। कहते हैं अनंत इतिहास आदि युगों के द्वारा जो बुद्धि का विनोद होता है, इस प्रकार चिंतन किया जाता है, उससे क्या हो जाता है, विघ्न नहीं पड़ते, निध्यासन विघ्न नहीं पड़ते। कहते हैं चिद एव आत्मा, चेतन नहीं आत्मा है, चेतन नहीं आत्मा और जगत मिथ्या है। ऐसे ही चिंतन करना है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, चिद ही आत्मा और जगत मिथ्या। इति यत्र नियानास्ति किंचन इति यत्र में ही पर्यवसाता, पर्यवसा करता, पर्यवसान होता है किसका, निध्यासन का। है पर्यवसानता है, पाठांतर भेद है, ठीक है ना। हाँ पाठांतर, अतः यहाँ पर कम है, पर्यवसानता ही श्लोक है, पर्यवसानता, पर्यवसा है ना, पर्यवसा कृता और पर्यवसानता। तो इसी में ही क्या चिंतन ब्रह्म, इसी में ही क्या पर्यवसान होता है किसका, निध्यासन का। इसलिए कथा आदियों का कहाँ होता है, इसी आत्मा में ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। चिद ही आत्मा है और ब्रह्म, चिद ही आत्मा है और जगत मिथ्या है। इसी यत्र, इस प्रकार से कथा आदियों का इसी में ही पर्यवसान होने से, इसी में ही पर्यवसान, कथा आदियों का इसी में ही पर्यवसान होने से निध्यासन विक्षेपो, निध्यासन का विक्षेप नहीं होता। इतिहास आदियों के द्वारा निध्यासन का विक्षेप नहीं होता, क्योंकि वो उसी में पर्यवसान होते हैं, किसमें, आत्मा का ही बोध कराने वाले होने से निध्यासन में विक्षेप नहीं होती। यदि आत्मा का बोध, कौन, हाँ भागवत कथा करने वाले वो आत्मा का ही बोध कराते हैं, वृंदावन के और रामायण कथा नहीं, वृंदावन के नहीं, जो भागवत कथा करेगा वो आत्मा का ही बोध कराने वाला होगा, क्योंकि भागवत में आत्मा का ही वर्णन किया। जन्माद्यस्य यतोन भयादितर्तस, जन्मादि जिससे होते हैं वो सत्यम परम धीमहि है ना, तो सत्य परम धीमहि, उस सत्य परमात्मा को हम ध्यान करते हैं, ध्यान कर रहे हैं। इस प्रकार का बोध कराती है भागवत भी। अब कोई मनोरंजन के रूप से करे तो बात अलग है, लेकिन कराती तो वो आत्मा, नहीं तो सुखदेव जी को ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती, भागवत से ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हुई, प्राप्ति हो गई उनको। नहीं तो सुखदेव जी को ज्ञान है, उनको राजा परीक्षित को ज्ञान नहीं होनी चाहिए थी। सुखदेव जी को पहले से ही ब्रह्म ज्ञान था। परीक्षित राजा तो कलयुग में हुए, हाँ परीक्षित राजा कलयुग में हुए, तो उनको ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति तो भागवत से ही हुई। इसलिए भागवत एक कैसी ब्रह्म ज्ञान कराने वाली है। भोज राजा को भी ब्रह्म ज्ञान था, और दूसरी की बात को ज्ञान जाना नहीं, उनको ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था, वो बहुत बड़े विद्वान थे राजा। वो हो गया ऐसा, और का उसके साक्षी हम ही तो है कि नहीं। तो कहते हैं इतिहास आदि नाम आत्मा चिन्ह मात्र रूपो न देहादि रूपा। इतिहास आदियों को जो आत्मा है, इतिहास आदियों में जिसका वर्णन किया है, उन इतिहास आदियों को जो आत्मा है वो चिन्ह मात्र रूप है, न देहादि रूपा, देहादि रूप वाला नहीं है। और जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या इसी अस्मिन उतर इतिहास मिथ्या इति एतत् अस्मिन अर्थ, इसी अर्थ में ही पर्यवसान इतिहास आदि कथा आदियों का हो जाता है। पर्यवसान हो जाने से न तैर उन इतिहास आदियों के द्वारा एतदिक परत्व जो शब्द अभिधेय है, एतदिक परत्व जो शब्द अभिधेय निध्यासन है, उस निध्यासन का एतदिक परत्व अभिधेय है ना, एतदिक परत्वों का अर्थ किया यहाँ पर निध्यासन, उस निध्यासन का विक्षेप इतिहास आदियों के द्वारा नहीं होता, बाकी आत्मा का ही बोध कराते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कितने 3 दूनी 6 श्लोक पूरे हो गए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।